नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। बिहार के इस चुनावी गर्म हवा के बीच हम लोग एक शब्द काफ़ी ज़ोर से सुन रहे होंगे कि बिहार के युवा और इन युवाओं का विचार। आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में जहाँ पे यूरोप बूढ़ा हो रहा है और सारे देश मतलब उनमें कहें तो बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि भारत अभी युवा हो रहा है इस 21वीं सदी में। तो युवाओं का विचार क्या है इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहें। अगर सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि युवा कहते किसे हैं। युवा वह है जिसमें जोश के साथ होश भी हो। युवा उसे कहते हैं जिसके पास भविष्य को लेकर नज़रिया है, उसके पास फ्यूचर को लेकर के प्लान है, आइडिया है, नए नए कंसेप्ट्स हैं और उसको ड्रीम कहें या अपने टारगेट कहें तो फ्यूचर को लेके उसे पूरा करना है। एक बूढ़े व्यक्ति से पूछिएगा कि आपका प्लान क्या है, तो वह शायद ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वह मृत्यु के करीब हैं, वह इस बात को भी महसूस करते हैं। लेकिन युवा की दृष्टि हमेशा फ्यूचर को लेकर होती है। लेकिन यह बात बिहार या भारत के परिप्रेक्ष्य में यह एकदम से गलत साबित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा आज 21वीं सदी में भी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। सर्वाइवल कहें तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। हमारी दृष्टि फ्यूचर को लेकर के तो है ही नहीं। हम एक घिसी-पिटी परंपरा से जुड़े हुए हैं और उसी को परिपूर्ण करते हुए इस सिस्टम को चला रहे हैं और उन्हीं बीच से निकले हुए यह सिस्टम आज चल रहा है। इन्हीं में से तीन पार्टियां जो मुख्य रूप से अभी आप सुन रहे होंगे वह बिहार के चुनावी मैदान में है। मैं किसी भी तरीके से खास तौर पे किसी पार्टी का न तो विरोध करता हूँ और ना ही पक्ष में हूँ, लेकिन अगर मैं एक शानदार व्यक्ति के सामने यह प्रश्न हो कि आपके नज़र में एक अच्छा प्रतिनिधि कौन है, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपको भी सोचना चाहिए, अपने मत देने से पहले यह जाननी चाहिए कि एक अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की बात को जानना और समझना, अलग अलग जगहों से सही जानकारी इकट्ठा करना अपने प्रतिनिधि के बारे में जो आपके क्षेत्र से लड़ रहे हैं, पहला काम तो यह होना चाहिए। दूसरी, एक नेता वह होता है जिसमें सबको साथ लेकर के चलने की गुण हो, यानी कहें तो उसका चारित्र्य रूप से ठीक होना ही चाहिए। क्योंकि नेता में और बहुत सारी बुराई हो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चारित्रिक रूप से अगर लीडर सही नहीं है तो आपके समाज को किसी भी कीमत पे सही डायरेक्शन नहीं दे सकता है। दूसरा गुण आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेकर के किसी भी धर्म, जाति, स्थान या किसी भी आधार पे, लिंग के आधार पे या किसी भी आधार पे आप यह डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पहचान है। मैं एक हिंदू हूँ, यह मेरी आइडेंटिटी है और यह हमें हमेशा लुभाएगा। लेकिन यह हमेशा आपको सही डायरेक्शन में जाने से, सही डिसीजन लेने से आपकी जो आइडेंटिटी है, जैसे बिहारी होना पहचान है, किसी गांव का होना पहचान है, वह गांव के प्रति आपका प्रेम है, राज्य के प्रति आपका प्रेम है, तो यह पहचान के वजह से है। और पहचान अगर प्रतिनिधि के चुनाव में बाधा बने तो आप सही प्रतिनिधि को नहीं चुन पाइएगा। सही नज़रिया क्या होना चाहिए, तो आप विकास के आधार पे अपने सरकार को चूज करें। आप देखें बहुत सारे बच्चे जिनका जन्म जेन जी कहते हैं, जिन्हें यानी जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, तो वह देख पा रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र में जो सुविधाएं अपने आँखों से देखें कि समय के साथ किस प्रकार से बढ़ी है और पुरानी सरकार जो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में भी जानकारी आप इकट्ठा करें। दोनों के आधार पे आप निर्णय लें। मेरे अनुसार किसी भी सिस्टम को बदलने से बेहतर है कि उसकी कमियों को दूर करें।
अगर आप किसी भी सिस्टम में रहे हो तो आप इस बात को आसानी से महसूस कर सकते हैं कि सिस्टम में कोई भी एक व्यक्ति 360 डिग्री परिवर्तन नहीं ला सकता है। जैसे आप किसी भी छोटे से संस्था, स्कूल कहें, कोचिंग कहें या कोई फैक्ट्री कहें या किसी भी संस्था में आप काम किए हों, तो आप इस बात को महसूस करते होंगे कि एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर कोई बहुत उसमें का सीनियर डिसीजन लेता भी है तो वह डिसीजन बाकी सारे मेंबर पे डिपेंड करता है। तो एक सरकार जो इतनी बड़ी सिस्टम है, जो पूरे केंद्र से लेकर के पंचायत स्तर पे बहुत सारे स्टाफ उसमें जुड़े हैं, तो वहाँ से परिवर्तन करना, वहाँ से काम करना, उस सिस्टम को 360 डिग्री परिवर्तन कर देना, यह एक व्यक्ति की बस की तो बात नहीं है। तो इस ख्याल से हमें जो सिस्टम चल रहा है उसमें सुधार की अपेक्षा करनी चाहिए, कमियों को दूर करने की, न कि उसे एकदम से परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कारण दे पाया हूँ, बतला पाया हूँ। आप मत का निर्णय कभी भी अपने पहचान के अंधकार में आकर के नहीं करें। आज भी हम लोग इस सदी में 200 साल पीछे चल रहे हैं यूरोप के देशों की अपेक्षा, जहाँ पे वहाँ के युवाओं मंगल और चंद्रमा पे घर बसाने की सोच में जी रहे हैं। उनके अलग अलग प्लान हैं साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के। वहीं पे आज बिहार के 30-35 वर्ष के युवा भी यह 10 बाई 12 के कमरे में रह रहे हैं और सरकारी नौकरी कहें तो सर्वाइवल की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इसे युवा नहीं कहते हैं। शरीर अगर युवा है और आत्मा बूढ़ा हो तो वह व्यक्ति बूढ़ा ही होता है। तो हमें बिहार को पुनः गौरवशाली बनाना है। तो इन बातों को ख्याल रख करके आप सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। और आपके क्या विचार हैं, आप जरूर साझा करें।